राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम श्रवण करेंगे सौभरी ऋषि की कहानी, जिन्होंने एक साथ 50 राजकुमारियों से विवाह किया। परम तपस्वी सौभरी ऋषि एक बार यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। माया बड़े बड़े महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। उन्होंने देखा कि 2 मछलियां मैथुन कर रही थी। यह दृश्य देखकर उन्होंने हृदय में विचार आया कि मैथुन में सुख अवश्य है, तभी ये छोटा सा जीवन भी इतना आनंदित हो रहा है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें भी यह सुख प्राप्त करना चाहिए। महान तपस्वी सौभरी जी के मन में विवाह की इच्छा प्राप्त हुई। सीधे राजमांधाता के पास गए। राजा के महल में 50 राजकुमारियां थीं। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, मुझे एक राजकुमारी भिक्षा में दे दीजिए, जिससे मैं विवाह कर सकूं। यह स्थिति राजा के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सौभरी ऋषि के शरीर में मछलियों जैसी जल की गंध आ रही थी और उनका शरीर इतना दुर्बल था कि उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। ऐसे में कौन सी राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी? इन कारणों से राजा ने कूटनीतिक उत्तर दिया, ब्राह्मण जो कन्या आपको पसंद कर ले, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। सौभरी ऋषि ने राजा मांधाता का भाव समझ लिया। उन्होंने सोचा, तुम मुझे बूढ़ा कुरूप समझकर ऐसा कह रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं और मेरा रूप बिगड़ चुका है, तो तुम यह समझ रहे हो कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर मैं अब ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी सभी 50 राजकुमारी मुझसे विवाह करने के लिए आपस में झगड़ेंगी। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, अपनी राजकुमारियों को आदेश दीजिए कि सौभरी ऋषि महल में पधार रहे हैं। जो भी मुझे अपना पति बनाना चाहे वह मुझे वरण कर सकती है। तपस्वी महापुरुषों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। सौभरी जी ने अपने संकल्प से अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। देखिए, जब कामना जागृत हुई तो भजन और तप का प्रयोग कहाँ होने लगा। सौभरी जी के सुंदर रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए दौड़ पड़ी और अत्यंत सभी ने उन्हें अपना पति बना लिया। वे 50 कन्याओं इतने सामर्थ्यशाली महात्मा को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत सुखी हो गई, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे से कलह करने लगी और कहने लगी, ये तुम्हारे योग्य नहीं बल्कि मेरे योग्य हैं। इसी स्थिति को देखकर सौभरी जी ने कहा, झगड़ो मत, मैं तुम सबके योग्य हूँ। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने नई सृष्टि की रचना की। यमुना किनारे उन्होंने कई महल, उपवन और नगरों का निर्माण कर दिया। सुगंधित पुष्पों के बगीचे, कमलों से भरे सरोवर और सुंदर सुंदर स्थानों के साथ महल में बहुमूल्य सेवाएं, आसन, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, यह सब उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट कर लिया। अब सौभरी जी के पास एक राज के समान वैभव था। सब सौभरी जी 50 राजकुमारियों से विवाह करके अपने नए जीवन की ओर बढ़े, तो राजा मांधाता के मन में यह चिंता था कि इतने बड़े परिवार के लिए यह ऋषि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कैसे करेगा। इस पर सौभरी जी ने राजा से कहा, कल यमुना किनारे आकर देख लेना। अगले दिन जब 7 द्वीपों वाले इस विश्व के राजा मांधाता यमुना किनारे पहुंचे, तो सौभरी जी का अद्भुत वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास ऐसी भोग सामग्री थी जो स्वयं राजा मांधाता के पास भी नहीं थी। यह सब सौभरी जी की तपस्या के बल से संभव हुआ था। सौभरी जी गृहस्थ जीवन के सुखों में रम गए और अपनी इंद्रियों से विषयों का भरपूर सेवन करने लगे। लेकिन विषयों का सेवन करने से कामना की तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे घी की कुछ बूंदें आग की लपटों को और भी बढ़ा सकती है, इसी प्रकार उनका भोग का असंतोष बढ़ने लगा। 50 राजकुमारियों और इतना वैभव संपन्न जीवन जीने के बाद भी वे तृप्त नहीं हो सके। सौभरी जी का एक दिन यमुना तट पर बैठे और गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, मछली के एक क्षण के कुसंग ने मेरी यह स्थिति बना दी कि मैंने अपनी सारी तपस्या खो दी।
वह भी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी और संयमी था, यह मुझसे ऐसी चूक कैसे हो गई। ये मेरा पतन देखो। मैंने दीर्घ काल से अपनी ब्रह्मा तेज को अक्षय रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करते हुए एक मछली के संसर्ग ने मेरा ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया। संग त्यजत्य मिथुन व्रतिना मुमुक्ष सर्वात्मन विसृजय बहरी इंद्रियाणि एकश चरण रहसी चित अनंत ईशे नगुजिता तद विशुद्ध साधुषित चेत प्रसंग। भव बंधन से मुक्त चाहने वाले व्यक्ति को यौन जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए तथा अपनी इंद्रियों को बाह्य कार्यों में देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में व्यस्त नहीं करना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में रहना चाहिए तथा अपने मन की भगवान के चरणों कमलों में पूरी तरह से स्थिर करना चाहिए तथा यदि वह किसी प्रकार की संगति करना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जो उसी प्रकार के उसमें रुचि रखते हो। ये श्रीमद् भागवत गीता में 90वें अध्याय में कहा गया है। हमने मैथुन धर्म में युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, चाहे वह कोई पशु पक्षी हो क्यों ना हो। यदि किसी जीव को मैथुन करते हुए अचानक देख ले तो तुरंत अपनी दृष्टि हटा ले और नाम जप शुरू करे। दोबारा उधर देखने की भूल न करे। यदि दोबारा देखा तो वह दृश्य मन में संकल्प बना देगा और धीरे धीरे वह क्रिया में परिवर्तित हो सकता है। असंग रहे, निरंतर भगवत चिंतन में लीन रहे और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाए रखे। किसी को मैथुन करते हुए देखकर आकर्षित न हो, अन्यथा सौभरी जी की दुर्दशा को स्मरण करें। वे स्वयं यह कह रहे हैं कि मेरी दशा देख लो। दुनिया के विघ्नों और आकर्षणों से बचने के लिए सौभरी जी जल को संबोधित करके भजन कर रहे थे, फिर भी विघ्न उत्पन्न हो गया। इसलिए भगवत नाम कीर्तन जप करें और इंद्रियों को स्वतंत्रता न दें। कोई ऐसा बाहरी दृश्य, चाहे मोबाइल में हो या कहीं और, न देखिए जो आपको भगवत विमुख कर दे। सौभरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में तपस्या में लीन था, लेकिन मछली का मैथुन देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई और मैंने 50 विवाह किए। अब सोचो, यदि एक तपस्वी महात्मा मछली का काम क्रीड़ा देखकर पतित हो सकता है तो मोबाइल पर गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं। यदि आप सर्च करके गंदे और अश्लील दृश्य देखेंगे तो क्या आप भजन कर पाएंगे? नहीं। इसलिए इंद्रियों को वश में रखिए और भगवत चिंतन में लीन रहें। यह मोबाइल कलयुग की एक बहुत बड़ी कुचाल है। यदि इसका उपयोग कर पाओ तो केवल महापुरुषों के वचन सुनो या अत्यंत आवश्यक कार्य पूरे करो, अन्यथा इसे स्विच ऑफ करके रख दो। बार बार मोबाइल देखने से चित्त में ऐसा आकर्षण बैठ जाएगा कि एकांत में गंदी बातें देखने की आदत लग जाएगी। यदि मोबाइल का सही प्रयोग न हुआ तो यह आपको भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए प्रयास करता है। सौभरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में लीन था, लेकिन मछली की मैथुन क्रीड़ा देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने 50 विवाह किए, फिर संतानों के कारण मेरा परिवार 5000 से अधिक लोगों का हो गया। सोचो, कहाँ मैं अकेला भगवत चिंतन में लीन था और कहाँ 5000 लोगों की चिंता में फंस गया। विषयों में संत बुद्धि मान लेने के कारण माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। सौभरी जी को जब यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने तत्काल संन्यास लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही स्वप्न मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया। सौभरी जी ने घोर तपस्या करने के अपने शरीर को सुखा दिया और अतः परमात्मा में लीन हो गए। उनकी 50 पत्नियों सौभरी जी के चरण चिंतन और भगवत आराधना के बल पर उत्तम गति को प्राप्त हुई। हमें इस कथा से यह सीख मिलती है, सौभरी जी के पावन चरित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। यदि एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा उधर न देखिए। ऐसा दृश्य मन में स्फुरना पैदा करता है जो संकल्प का रूप ले लेती है और अतः क्रिया बन जाती है। इसलिए स्फुरना को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। इसके लिए नाम जप का करें
ताकि स्फूर्णा समाप्त हो जाए और मन में कोई संकल्प पनपने न पाए। यही हमारे लिए उत्तम मार्ग है। यह थी एक छोटी सी कथा। जिस कथा में एक सन्यासी केवल दो मछलियों के मिथुन को देखकर अपने सन्यास को भूलकर संसार के भोगों में सुख की मानसा रखते हुए वो संसार में घुस जाता है और उसे यह पता चलता है कि संसार के प्रत्येक भोगों को, चाहे संसार का कोई भी भोग हो, भोगने के बाद तुष्टि प्राप्त नहीं होती है, शांति प्राप्त नहीं होती है। ये हमारा वहम है कि हम ये भोग लेंगे तो संतुष्ट हो जाएगा, वो भोग लेंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। परंतु यदि हम स्वयं यह जानने का प्रयास करें